गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस सेकंड वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी का सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकृति द्वारा हमें कौन कौन से संसाधन मिले उसके बारे में। लेकिन इससे पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज बताया था और मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम आज उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स एज वेल एज मैन मेड क्रिएशंस सच एज बिल्डिंग्स, हाउसेस, ट्रांसपोर्ट्स एट्सेट्रा आर रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। ये बोल रहा है प्रकृति के उपहार जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और खनिज, साथ ही मानव के द्वारा बनाई गई कृतियाँ जैसे कि भवन, घर, परिवहन आदि, ये सभी संसाधन हैं। बिकॉज क्योंकि वे हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज, मानव भी एक संसाधन है। बिकॉज क्योंकि दे हैव द एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज टू फाइंड न्यू यूजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड ऑल्सो फाइंड न्यू रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास मौजूदा संसाधनों के नए उपयोगों को खोजने की क्षमता है, कौशल है और ज्ञान है, और नए संसाधन भी है। जो अलग अलग संसाधन विभिन्न कारणों से मूल्यवान होते हैं। अब आगे दे रखा है, डिफरेंट रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज रीजन्स। मतलब ये है अलग अलग संसाधन विभिन्न कारणों के कारण मूल्यवान होते हैं। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। वैल्यू मीन्स ब्रॉथ, जिसका मतलब होता है कीमत या पैसा। सम रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉट और सोल्ड, कुछ संसाधनों को खरीदा या बेचा जा सकता है। और कैन बी यूज टू मेक थिंग दैट कैन बी बॉट और सोल्ड, या उन चीज़ों को बनाने के इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें हम खरीदा या बेचा जा सकता है। थस इसी प्रकार मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़। इसी प्रकार खनिज जो है वह आर्थिक मूल्य का उदाहरण है। अब मिनरल्स तो आप जानते ही होंगे। ह्यूमन बींग्स हैव नीड्स फॉर प्लेजर, मनुष्य को आज के समय में सुख की बहुत आवश्यकता है। द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज चेंज विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ संसाधनों का उपयोग बदलता है। अर्लियर, पहले के समय में, मैन यूज्ड वुड टू मेक व्हील्स, लाइट फायर ऑफ कुकिंग एंड फॉर मेकिंग हाउस। पहले के समय में मनुष्य जो था वह लकड़ी का उपयोग पहियों बनाने में, हल्की आग पर भोजन पकाने में और घर बनाने के लिए करता था। ग्रेजुअली आजकल मैन लर्न टू मेक शिप्स एंड रेलवे शिप, आजकल मनुष्य जो है वह जहाज़ बनाना और रेलवे स्लीपर बनाना सीख गया है लकड़ी के द्वारा। विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, कोल इज़ बिगिनिंग यूज्ड फॉर प्रोडक्टिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहा है कोयले का उपयोग थर्मल बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए वी फाइंड दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय और तकनीकी दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये वीडियो अभी समझाई है, इस वीडियो को बार बार देखने पर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट समझ में आएगा और इससे रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स आपको दिए जाएंगे जिससे आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू।